चाहते, मेरे ख्याल से उनको रिटायर हो जाना चाहिए। इन्हों को 15 साल दिए, नजीब मुल्ला आएंगे, नजीब मुल्ला इस वक्त काम कर रहे हैं, बगैर किसी ताकत के काम कर रहे। MLA नहीं है वो, न मंत्री रह चुके, लेकिन उन्होंने बगैर उसके मुमरा के काम और विकास में लगे हुए। लेकिन आज वो नहीं, मैं भी एक एज पे आऊँगा तो मेरे को रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। अभी पवार साहब भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं एक्चुअली, और सभी लोग चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं। अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो विधायक का काम है इसको सब रोकने का, और उनको भी पावर चाहिए कि हर इंसान को पावर चाहिए। और सिर्फ बोलने का मतलब है, अजीत दादा पवार जो है वो एक एक्टिव है, डायनामिक है, यंग है, और उनको मालूम है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे स्वभाव करने का, कैसे ऊपर लाने का, कैसे हाथ पकड़ के उनको ताकत देने। वो चारों तरफ से बदनाम हो चुके हैं। एक तो विकास नहीं किया उन्होंने, आप मुमरे के हाल देखो, ये सारे मुद्दे जो इन्होंने पैदा किए हैं, ये मुद्दों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाल ही में ही कांग्रेस के जो पूर्व नेता रह चुके हैं, साथ ही साथ उसके बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता रह चुके नईम खान जी जो थे, उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट में जो है अपने जो है हाजिरी दर्ज कराई, और अजीत पवार के हाथों जो है नईम खान जी को एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया है। हम आज जो है नईम खान जी से खास बातचीत करेंगे। नईम खान जी, सबसे पहला तो एनसीपी पार्टी फ़िलहाल जो है वो नए और यूथ जो नौजवान लोग हैं उनको जिम्मेदारी दे रही है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को एक नई जिम्मेदारी जो है वो पार्टी ने दी है उपाध्यक्ष के पद पे। ऐसा रहता है क्या, जो यंग लोगों के लिए भी एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर चाहिए, तो हम लोगों को उन्होंने भरोसा करके अजीत दादा पवार ने हमको उपाध्यक्ष का पद दिया है, और उसको लीड करेंगे। यूथ को भी कुछ सीखने को मिलेगा, और अजीत दादा पवार के हाथ मजबूत करने को मिलेगा। 1992 में जब कांग्रेस के वक्त में आप मेयर बने थे, उस वक्त आपका नाम और काम जो हुआ था वो आज भी लोग याद करते हैं। उस वक्त में थाने ज़िले में बॉलीवुड के स्टार्स हो जाए या चीज़ें हो जाए, ये सारे उतने बड़े लेवल पे कार्यक्रम होते थे। उस वक्त से लेके आज तक की राजनीति जो है वो आपने जो है देखी है, तो क्या बदलाव आपको उस वक्त और इस वक्त की राजनीति में देखने को मिलता है? नहीं, देखिए, उस टाइम हम लोगों का, मैं मेयर था, डिप्टी मेयर था, फिर बाद में सारे महानगर पालिकाओं के कमेटियों के चेयरमैन रहा हूँ। उस टाइम जो आदमी चुन के जाता था वो गांव का, अपने इलाके का विकास करने जाता था, और हम लोगों ने विकास भी किया। हम लोगों ने सीमेंट कंक्रीट बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, टेलीफोन एक्सचेंज, बहुत सारे काम किए। जो नगर सेवक के बाहर के काम थे वो भी किए। तो उस टाइम एक लगाव था कि नहीं यार, अपने इलाके को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, विकास करना चाहिए, और एक संदेश लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लगातार 4 टाइम 5 टाइम में जीत के आया हूँ। थाना महानगर पालिका में नगर सेवक रहा हूँ। उसके बाद फिर सरकार ने मेरे को चेयरमैनशिप भी दी, मंत्री पद भी दिया। तो ये सारी इकट्ठा जो है, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक चाहती है, तो पब्लिक जब चाहने लगती है तो वरिष्ठ नेताओं के को मालूम पड़ता है कि भाई ये डिमांड में है, तो इसको भी कुछ ना कुछ देते रहो। एनसीपी पार्टी जो है वो अभी सत्ता में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनसीपी के जो नेता है वो अब भी अपनी पहचान बनाने में और अपनी हिस्सेदारी करने में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि एनसीपी शरद चंद्र पवार का साथ छोड़ के आपको एनसीपी का दामन पकड़, मतलब जो आपने पकड़ा? देखिए, छठा भतीजों का झगड़ा था, उसके अंदर अभी पवार साहब भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं एक्चुअली, और सभी लोग चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, लेकिन उनको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया। मिसगाइड करने के बाद उनको पंपिंग किया कि नहीं, आप कुर्सी पर रहो। लेकिन आज वो नहीं, मैं भी एक एज पे आऊँगा तो मेरे को रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। और सिर्फ बोलने का मतलब है, अजीत दादा पवार जो है वो एक एक्टिव है, डायनामिक है, यंग है, और उनको मालूम है
कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे स्वभाव करने का, कैसे ऊपर लाने का, कैसे हाथ पकड़ के उनको ताकत देने। अभी फिलहाल जो सरकार है वो एनसीपी बीजेपी शिवसेना मिलकर है और अभी लोकसभा के टाइम पे मनसे ने भी हाथ मिला दिया था। तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एनसीपी का रुख जो है वो मुमरा कौसा को लेकर रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हाथ मिला लिया और बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ये हर आदमी अपना अपना कर रहा है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। लेकिन वो एक नियम होता है कि भैया मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी तो किसी के पास थी नहीं, तो इन लोगों के पास तीनों ने मिलके डबल इंजन जैसे वो बोलते वैसे किया। लेकिन दादा जो है वो एक तो मैं शुरू से जानता हूँ, आज से नहीं जानता। एक तो मुस्लिम फेवर आदमी है और मुसलमानों का बहुत ख्याल रखता है। उन्होंने अपनी राजनीति में कभी मुसलमानों को बुरा नहीं बोला, कभी उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम नहीं किया। बीजेपी क्या कर रही है ना दूसरे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने बॉदर भी नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइन पकड़ के चले हो। और ये खाली बातें हैं कि ये बीजेपी का अलग पार्टी है, ऑल ओवर इंडिया पार्टी है, दादा की एक अलग पार्टी है, एकनाथ शिंदे की अलग पार्टी है। वो तो शिवसेना तोड़ के, शिवसेना खुद पहले फ़िरका परस्त पार्टी थी। शिवसेना ने कभी ये नहीं किया कि मुसलमानों का फेवर किया। जब ये स्प्लिट हुए, अब उद्धव ठाकरे बोलते हैं, नहीं तो उद्धव ठाकरे तो बड़े उससे बोलते हैं, मुझे गर्व है कि मेरे लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी। अब समझिए ना, उन्हें जब गर्व है बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तो हम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा उनके साथ जाए किसका। आज के दौर के अंदर इज़ द बेस्ट मैन इज़ अजीत दादा पवार। तो क्या हम मतलब जो आपने रीज़न बताए, तो क्या यही रीज़न थे कि आपने पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट का साथ इसी वजह से छोड़ा? जी, मैंने कांग्रेस का और पवार साहब का साथ इसके लिए छोड़ा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी यानी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी 11 साल की पोस्टिंग करी है। मैंने इलाके इलाके जाके हम लोगों ने फ़ाइट किया है, सेना के खिलाफ फाइट किया है। आज आप जाके गोद में बढ़ेगा सिर्फ सत्ता के लिए। वो ये असल जो है ये फ़िरका परस्त पार्टी। अजय दादा फ़िरका परस्त पार्टी नहीं है। अजय दादा मोदी के गोद में नहीं बैठे, बीजेपी के गोद में नहीं बैठे, वो सरकार ज्वाइन हुआ है। भाई सरकार में अगर ज्वाइन नहीं होगा तो काम कैसे होंगे, विकास कैसे होएगा, डेवलपमेंट कैसे होंगे? डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना, लोगों को चाहिए। लोगों को कोई मतलब नहीं। अभी मैंने वो आयुष्मान कार्ड जो बनाया इंश्योरेंस का, बीजेपी का वो था सर, उन्होंने दिए, सरकार ने दिए। आज 14-15 हज़ार कार्ड बनाए, लोगों के कार्ड बनाए। आज लोगों का फ़ायदा है ना, तो हमको हमारी कौम को फ़ायदा पहुंचाना है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम बीजेपी में चले जाओ ना, हम लोग बीजेपी आ जाएगी, हम लोग बीजेपी के हैं, ये सब बकवास बात है। ये बड़े बड़े जो बोलना नहीं चाहिए। तो आलिम लोग हैं, ये हैं, वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुफाद के लिए कुछ भी बिल्ला लगा देते हैं। आपने बताया कि उद्धव ठाकरे का साथ दिया इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी, लेकिन अगर आप देखोगे तो शिवसेना में जो फूट हुई थी, शिवसेना जब दो इसमें गुट में बटी थी, तब जब एकनाथ शिंदे का जो फ्रैक्शन था उन्होंने पार्टी से किनारा इसीलिए किया था क्योंकि उनको अजीत पवार से प्रॉब्लम था। और अब जो है अजीत पवार शिवसेना के साथ जो है मिल गए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अजीत दादा पवार नहीं मिले, शरद पवार मिले उद्धव ठाकरे से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से एकनाथ शिंदे वो लोग सब एक थे, तो एक ही माटी के भांडे थे। उनमें आपस के अंदर क्लैश हो गया, उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा, उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। इनको कोई साथ देने वाला नहीं था, उनको बीजेपी का इनका साथ मिला, उनको पवार साहब का साथ मिला, तो ये कांग्रेस का साथ मिला। तो ये जो है उनका इंटरनल डिस्प्यूट है। उनको भी पावर चाहिए कि हर इंसान को पावर चाहिए। एवरीबडी इज़ फॉर पावर। पावर है तो आपके पास सब कुछ है, आपको लोग भी मानेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आपके पास पावर नहीं तो आपको कौन क्या समझेगा? मेन चीज़ मुद्दा ये है। अभी उसके अंदर लेबल लगाना, ये करना। अजीत दादा पवार का सिंबल अलग है, घड़ी है, उनका झंडा अलग है, सब कुछ अलग है, उनसे कोई तालमेल नहीं है। वो सरकार क्या कर रहे हैं वो का, हमारे काम, हमारे लोगों के विकास होना चाहिए, उसका मैं सोच विचार करने वाला आदमी हूँ, बाकी नहीं। मुमरा में आप इतने साल रहे हो, आपने यहाँ का डेवलपमेंट देखा है, काम देखे हैं। फिलहाल के जो विधायक है वो जितेंद्र अवार्ड है, जो एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा होने वाला है, क्या लगता है पार्टी कौन से चेहरे को आगे करेगी और किस तरीके से विधानसभा चुनाव देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, उनको 15 साल हो गए,
और वो फिर लड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि उनके दुश्मनी भी बहुत हो गया, अभी सड़क पे जूते खा रहे हैं वो। हालांकि जो मार रहा है वो करना नहीं चाहिए, वो गलत है, लेकिन कहने का मतलब हो रहा है, पब्लिक को आंख से दिख रहा है। वो चारों तरफ से बदनाम हो चुके हैं। एक तो विकास नहीं किया उन्होंने। आप मुमरे के हाल देखो, ट्रैफिक जाम है, पानी नहीं है, टोरेंट का सर के ऊपर लफड़ा है। अब समझे, डेवलपमेंट कुछ नहीं, इलीगल बिल्डिंगों का इतना भरमार है यहाँ पर, या कम से कम 200 इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं। तो इसका जवाबदार कौन? तो जवाबदार विधायक को खुद लेना पड़ेगा अपने सर के ऊपर। आपने ये बोला हम ये ला के देंगे, हैंगिंग मार्केट बनाएंगे, ट्रैफिक का क्लियर कराएंगे, ड्रग्स नहीं होगा। ड्रग्स का आज यंग इन्वॉल्वमेंट बहुत है, स्कूल के बच्चे ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, लड़कियां इन्वॉल्व हो गई ड्रग्स के अंदर। तो ये कौन कर रहा है? अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो विधायक का काम है इसको सब रोकने का। और नहीं रोक सकते तो आप घर चले जाओ वापस। सर, अभी जैसे आपने जो मुद्दे बताए, 15 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन 15 साल में आप भी इसी पार्टी का हिस्सा थे, तो कहीं ना कहीं लोग आप लोग को भी उसमें कसूरवार जो है वो ठहरा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कसूरवार क्या ठहराएंगे? जिसका जो यहाँ से पब्लिक ने, हम लोगों ने चुन के दिया सब उनको, हमने उनको बोले, पब्लिक चुन के देती है, पब्लिक ही हराती है। उनको 15 साल तक चुन के दिए, 2 बार मंत्री रहे, सब कुछ रहे, क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो भाई जब चुन के दिया है तो आप बजट ला सकते हो, आप विधानसभा में बात कर सकते हो, आपकी ज़्यादा चलती है। हम लोग तो पार्टी ऑर्गेनाइजर है, हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइजर, जब हम लोग थे, मेयर थे, सब कुछ थे, हमने डेवलपमेंट किया। पावर जब हाथ में आता है तो आपके हाथ में 15 साल पावर रहने के बाद आपने कुछ नहीं किया। मैं तो, मेरा खुला आरोप है ना, नथिंग। खाली आपने अपना विकास किया, उनका विकास किया। बेहतरीन इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमना, घूमते रहना, फिरते रहना, मस्त करते रहना, और लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहना। एज अ पार्टी के कार्यकर्ता, कभी ये जो मुद्दे, जो आरोप अभी आप लगा रहे हो, कभी आपने कोशिश की कि ये शिकायत जो है, जो आप आला जो सीनियर लोग हैं उन तक ये पहुंचाए? नहीं, देखिए, सीनियर लोगों को पूछा है, लेकिन उन्होंने सीनियरों को अपने ऐसा हाथ में रखा कि मुस्लिम इलाका है, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मेरे ऊपर नईम खान जलता है, ये करता है, वो करता है, ये कि, मगर सीनियर लोगों ने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। मैं क्या बोलता हूँ, आप अगर विकास करते तो नईम खान की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं, कोई बाहर से आने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने विकास किया। लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, अपने लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। मेरे को 5 टाइम यानी 25 साल तक जिता के दिया नगर सेवक। क्यों जीता है? विकास था तो जीता है ना, विकास नहीं होता तो भगा देते। और ये तो नहीं कोई पब्लिक किसी की मजबूर है, पब्लिक किसी की मजबूर नहीं, और पब्लिक ही जिताती है। एक बहुत अच्छे उनके एक आदमी ने बोला कि भाई पब्लिक जिताते, हम तो खुद कहते हैं ना पब्लिक ही जिताती। मगर कहने का मतलब, आज इतने बड़े बड़े मसले आपने खड़े कर दे, टोरेंट का मसला खड़ा कर दे। टोरेंट आज गरीब से गरीब बच्चा जो है वो, लोग जो हैं वो परेशान है, टोरेंट में परेशान है, सड़क पे परेशान है, रिक्शा वाले परेशान है। मेरी तो रिक्शा यूनियन भी है, लेकिन वो रिक्शा वाले बोलते खड़े के किधर का है, पुलिस वाले हैरान करते हैं, फाइन मारते ही ये करता है। तो यहाँ तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ये वो किसी नाम की चीज़ नहीं। आने वाले वक्त में एनसीपी की तरफ से नजीब मुल्ला का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और नजीब मुल्ला कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है, अवार्ड के सामने जो है नजीब मुल्ला खड़े होंगे आने वाले वक्त? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वक्त लोगों ने मन बना लिया। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं बता रहा, मैं पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक के अंदर हम लोग हैं। पब्लिक ने मन बना लिया है, सोच बदलो, नेता बदलो, और नेता बदलेंगे तो यहाँ काम होएगा। और देखिए, नजीब मुल्ला है, इन्हों को 15 साल दिए, नजीब मुल्ला आएंगे। नजीब मुल्ला इस वक्त काम कर रहे हैं, बगैर किसी ताकत के काम कर रहे हैं। एमएलए नहीं है वो, न मंत्री रह चुके, लेकिन उन्होंने बगैर उसके मुमरा के काम और विकास में लगे हुए। क्योंकि हमने उनको यही बताया, जब आप विकास करोगे तो आगे चलोगे, विकास नहीं करोगे तो आपको भी वही भेज दिया जाएगा वापस। मगर वो आदमी ऐसा है कि वो 100% विकास करे। तो ये क्लियर है कि मतलब जितेंद्र अवार्ड के सामने नजीब मुल्ला इस बार है टक्कर में? 100% है। हमने तो खुद दादा से बोला है कि हमको अभी चेंज दो, आप अच्छा आदमी दो, ताकतवर आदमी दो, और आप भी रहो हमारे साथ। उन्होंने, उनका वायदा है कि मैं 2-3 मीटिंगें दूंगा, मैं करूंगा। नहीं भाई, अपन सब सीनियर है, और आप जैसा आदमी जो वहाँ एकदम यानी इतने साल, इतना पुराना, जब आप लोग को बुरा बोल रहा हो तो हमारे समझ में आ रहा है वो आदमी कैसा होगा।
मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा नईम जी आपके साथ, आप इतने सीनियर वरिष्ठ नेता हो, इतने साल मुमरा में रहे हो, कौन से ऐसे मुद्दे जो है जो इस बार विधानसभा में फोकस होना चाहिए मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप थे पवार साहब के साथ, आपने मुद्दे नहीं उठाए। हमने मुद्दे उठाए, इनको कहा आप काम करो, मेहरबानी करो, काम करो। आप ये कब्रिस्तान को यहीं रहने दो, यहाँ से वहाँ मत करो, टोरेंट मत लाओ। इन्होंने हाँ करके सब उल्टे काम किए। और आज ये सारे मुद्दे जो इन्होंने पैदा किए हैं, ये मुद्दों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इनकी हैंगिंग मार्केट नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग क्राफ्ट मार्केट की तरह एक मार्केट बनवाएंगे। अजीब भाई से मेरी बात हुई है, एक मार्केट बनवाएंगे, रोड को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, टोरेंट का लफड़ा है वो करवाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, लोगों को अगर हम नहीं देंगे तो लोग हमको पसंद नहीं करेंगे। और अभी तो ये लोग सब यंग हैं, तो इनका सवाल आता है, ये आएंगे आमदार बनेंगे तो इनको 5 साल के अंदर करना ही है। तो ये थे हमारे साथ नईम खान, कैमरामैन अब्बास के साथ फरियाल सैयद, RNN मुमरा।